भाजपा एक परिवार बिखरे न बढ़े, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा गिरावट आया। भाजपा के जिला अध्यक्ष बोधगया के लोगों को, दुकानदारों को ये जबरन कहते हुए चल रहे हैं अपनी दुकान बंद करके मोदी जी के भाषण सुनने जरूर आइए। कि जो अनुभवी कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार कर दिया गया है और अनुभवी कार्यकर्ता को, जो चापलूसबाज किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं दिया था, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आकर दे रहे हैं। नगर से इनका जो है ये संबंध रखते हैं, इसलिए इनका कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकते। टोला है, दलित टोला है, वहाँ पानी न निकलने के कारण ये असुविधा उन लोग को हो रही है। 132 करोड़ का था वो योजना, तो मिट्टी में मिल गया, अभी तक उस पर जांच नहीं हुई। आवास का आवंटन कुछ ऐसे लोगों को भी हो रहा है जिनका आवास ऑलरेडी 2 तल्ला 3 तल्ला बना हुआ है, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं। आसमान के नीचे कई चूल्हे, दर्जनों चूल्हे हैं, किचन। जब पानी बरसता है तो वो चूल्हा बुझ जाता है। पूर्वक भी कह देंगे कि दुकान बंद कर दीजिए, तो एक अदना सा आदमी तो बेचारा डर जाएगा, तो बंद ही कर देगा ना। 500 कमाने वाला विजय मांझी को क्या इस बार टिकट मिलने जा रहा है, और अगर टिकट मिलेगा तो क्या जीत पाएंगे? चुनाव लड़वाने का काम उनका रहता है, लड़ने का काम आज तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। नमस्कार, मैं हूँ पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज मेरी मौजूदगी जो है बोधगया ज्ञान की धरती और जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर में है, और हमारे साथ बैठे हुए हैं भाजपा के नेता धर्मेंद्र यादव जी। और 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री, उनके पदार्पण जो है, आगमन जो है मगध विश्वविद्यालय में हो रहा है, और उसी कार्यक्रम को लेकर के गया जिला पूर्वी जिला के अध्यक्ष विजय मांझी जो है लोगों को, दुकानदारों को आमंत्रण भी दे रहे हैं। आमंत्रण देना भी चाहिए, आम लोगों को भी आमंत्रण दे रहे हैं, वो भी देना भी चाहिए। लेकिन उसमें एक बातें जो है उनके फेसबुक लाइव के माध्यम से जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष बोधगया के लोगों को, दुकानदारों को ये जबरन कहते हुए चल रहे हैं कि अपनी दुकान बंद करके मोदी जी के भाषण सुनने जरूर आइए। ये कहाँ का न्याय है? और यही सवाल से आज हम शुरू करते हैं। सर, ये कहाँ का न्याय है कि एक भाजपा के जिला अध्यक्ष आपके विजय मांझी जी दुकानदारों को जबरन कहते हैं कि आप दुकान बंद करके आइए? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बोधगया और गया वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे आ रहे हैं, हमारे लिए विकास के लिए आ रहे हैं, विकास के एजेंडा लेके आ रहे हैं, हमारे के यहाँ बहुत सी चीज़ों का इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। तो आप आएँ और उनके भाषण सुनकर लाभ उठाएं और जानकारी लें कि कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री हमारे बोधगया और गया को क्या क्या देने जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह अनुरोध है कि आएँ और इनके भाषण को सुनकर लाभ उठाएं। अब रही बात, जहाँ तक विजय मांझी अगर ये कह रहे हैं कि दुकान बंद करके आइए, तो 2 तरह की बातें होती हैं। अगर ये जबरन कह रहे हैं कि दुकान बंद करके आइए, तो ये गलत है। आप आग्रह कर सकते हैं कि भैया आपके यहाँ आपके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप आएँ और उनके सभा में उनके भाषण का लाभ उठाएं। चूँकि आप ही के लिए आ रहे हैं, बोधगया आपको कुछ देने आ रहे हैं, तो आप आएँ और उनके भाषण को सुने। सर, एक रेडी वाला, बात को समझिए, एक रेडी वाला है जो छोटे छोटे ठेला है, दुकानदार है, अगर उसको एक जिला अध्यक्ष बीजेपी के और नगर परिषद के सभापति के पति, मतलब कि 2 पावर उनके पास है, और वो आदमी अगर प्रेम पूर्वक भी कह देंगे कि दुकान बंद कर दीजिए, तो एक अदना सा आदमी तो बेचारा डर जाएगा, तो बंद ही कर देगा ना। 500 कमाने वाला आदमी है, क्यों लड़ाई मोल लेगा? नहीं, अगर ऐसा कहें तो वो गलत कहे हैं। और उनके तरफ फेसबुक लाइव के माध्यम से, चूँकि हम लोग कार्यक्रम स्थल पर मंच व्यवस्था में हम लोग हैं, सह प्रभारी हम हैं, तो हम लोग वहाँ हैं। आज कल से हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप को देख नहीं पा रहे हैं, कुछ विशेष फ़ोन उठा रहे हैं, उसके बाद देख नहीं पा रहे हैं। और रही बात, जहाँ अगर ये बोले हैं तो वो गलत बोले हैं, और उनको इस चीज़ को महसूस करना चाहिए और इसको रिक्वेस्ट में डालना चाहिए कि आप इस भाषण को सुनने आएँ। अगर ऐसा बोले हैं कि आप एकदम बंद करके आइए, तो ये गलत शब्द है।
और मैं बोले हैं। जहाँ तक मैंने आज मेरी बात प्रशासनिक पदाधिकारियों से हो रही थी, मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ठेला भी लगता है, आप उनको भी पास दे के एक साइड दे के उनको रखें, ताकि पानी और कुछ नाश्ता का हम लोग का व्यवस्था होते रहे, क्योंकि वही फुटपाथ पर नाश्ता और पानी का व्यवस्था होगा और उनका वो भी भाषण सुनेंगे और हमारे लिए वो कुछ व्यवस्था भी करेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करके आ रहा हूँ अभी। क्योंकि मैं तो यही समझ रहा था कि जिस प्रकार से विजय मांझी जी का जो है लगातार जो है अपनी उनका जो एक ऑरा बढ़ते हुए नज़र आ रहे दिखा रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा है और लोगों को भी ऐसा हमने जो पता किया उसमें भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी को अंदर से बेहतर तरीके से जानते हैं। विजय मांझी को क्या इस बार टिकट मिलने जा रहा है, और अगर टिकट मिलेगा तो क्या जीत पाएंगे? जहाँ तक रहा टिकट मिलने और न मिलने की बात, तो अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अभी तो चर्चा हो रही है कि कौन विधानसभा हम लड़ेंगे, कौन जदयू लड़ेगा, कौन हम लड़ेगा, ये इस पर अभी चर्चा हो रही है। और रही बात अगर विधानसभा टिकट की बात, तो किसी भी आज तक का जो रिकॉर्ड है हमारे के यहाँ भाजपा के यहाँ, वो 2 पद किसी को नहीं मिलता है। ऑलरेडी उनको अध्यक्ष पद मिल चुका है, तो संभावना है कि उनको टिकट न मिले। अगर विशेष परिस्थिति में मिलता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको न मिले, लेकिन जहाँ तक अभी तक जो रिकॉर्ड हम लोग देखे हैं, जो हम लोग जब से हम लोग भाजपा में हैं, कि जो अध्यक्ष होते हैं उनको चुनाव लड़वाने का काम उनका रहता है, लड़ने का काम आज तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया। नहीं, तो जिस प्रकार से तो ये भी है कि एक नगर परिषद के सभापति के पति भी हैं, और नगर परिषद में आज तक जहाँ भी मैंने गया, आज की बात मैं बता रहा हूँ कि रत्नारा गंगा बिघा जब मैं गया तो वहाँ देखा कि खुले आसमान के नीचे कई चूल्हे, दर्जनों चूल्हे हैं, किचन। जब पानी बरसता है तो वो चूल्हा बुझ जाता है, और वो पानी अगर शाम को अगर पानी आ गया तो जब तक पानी ख़त्म नहीं होता है तब तक उसके घर के रोटी नहीं बनेंगे, चूल्हे बुझे रहेंगे। और ऐसी परिस्थितियां में आपके जो ज़िला के पदाधिकारी हैं और कहते चल रहे हैं कि हम नगर परिषद में बहुत विकास किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है। और आप लोग को क्या लगता है इसमें? अभी अगर रिसेंट की बात कीजिएगा तो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको लगता है कि 2000 प्लस, पता नहीं पूरा आंकड़ा हमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन 2000 से ऊपर ही अभी आवास का आवंटन हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमको देखने में आया है, आवास का आवंटन कुछ ऐसे लोगों को भी हो रहा है जिनका आवास ऑलरेडी 2 तल्ला 3 तल्ला बना हुआ है, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं। किस कैटेगरी में इन लोगों ने दिया है, ये जांच की विषय है। और अगर वो ओपन में अगर उनका चूल्हा जल रहा है तो कहूँगा कि नगर प्रशासक, नगर का अध्यक्ष ये गलती कर रहे हैं। उनको अगर इस योजना में जो अभी रिसेंट आया है, सबसे पहले उनको मिलना चाहिए था जिनका आवास नहीं है। अगर ये हो रहा है तो इनकी टाट में, मतलब कि कुछ तो ऐसे घर भी मैंने देखा है कि ऊपर से प्लास्टिक है और सरकी का दीवार है। अगर ऐसा हुआ है, अगर उनको इस बार उस योजना का लाभ नहीं मिला है, तो मैं मानता हूं कि जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं या जो भी चुने हुए सदस्य हैं, उनकी बहुत बड़ी ये भी लोग बता रहे थे कि पैक्स अध्यक्ष को आवास योजना का लाभ मिला है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि इस बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि जिनका ऑलरेडी मकान, दुकान और 4 पहिया वाहन है, उनको भी दिया गया है। ये जांच के विषय है। मैं मांग करता हूं संबंधित पदाधिकारियों से कि इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जैसे अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे नाली का सुविधा का अभाव में पूरे दलितों के, महादलितों के घर में पानी घुस जाता है। आपका जानपुर में, चूँकि आप लोग भी जानते हैं क्षेत्र के हैं, तो वहाँ पे भी उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ। अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ जल निकासी के लिए बहुत बड़ी प्रोजेक्ट आया था, क्या सीवरेज सिस्टम, वो 1 करोड़ 32 लाख का लगभग 132 करोड़ का था। वो योजना तो मिट्टी में मिल गया, अभी तक उस पर जांच नहीं हुई है। और अभी जो 2 साल की नया सरकार जो बनी है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छा बोधगया नगर परिषद में अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण अधिक जल जो वर्षा हो जाती है तो पानी में सभी गांव में लगभग जो हमारे मांझी टोला हैं
दलित टोला है, वहाँ पानी न निकलने के कारण ये असुविधा उन लोग को हो रही है। क्योंकि यहाँ पे नगर परिषद में जितने भी काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, शमशान घाट बह जा रहे हैं, जो है रोड टूट जा रहा है बनते बनते, कई तरह के समस्याएं हैं, उसकी जांच नहीं हो पा रही है। उसके पीछे के लोग जो है नगर परिषद में जब हम लोग घूमते हैं, ज़मीनी स्तर पर मोहल्ला में जाते हैं, लोग ये कुछ लोग कहते हैं, जो जानकार लोग हैं, ये कहते हैं कि ये प्रेम नगर के संबंधी है, प्रेम नगर से इनका जो है ये संबंध रखते हैं, इसलिए इनका कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। देखिए, अब आप प्रेम नगर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ संबंध है या नहीं है, या उनका नाम किसी ने अगर ये बेच रहे हैं तो ये गलत है। कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, हम ही अगर जनप्रतिनिधि हैं और मेरा नाम बेच के कह रहे हैं कि हाँ आपके चलते हमको कौन जांच कर लेगा, तो ये गलत शब्द है। हमारे कोई भी मंत्री हैं वो इस पर, जो भाजपा के हैं, खासकर मैं भाजपा की बात करूंगा, एक संगठित पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो गलत किसी का नाम नहीं बेचना चाहिए। आप काम न कर रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए कि हाँ हम अभी काम नहीं किए हैं, आने वाला वक्त में हम करेंगे। आने वाला वक्त में मतलब देखिए, हालांकि जिस प्रकार से संगठन है, भाजपा एक बहुत बड़ी संगठन है, पूरे विश्व में एक बड़ी संगठन है, और मोदी जी, अमित शाह जब से इस संगठन में अपने नेतृत्व में लिए संगठन को, तब से ये दिन ब दिन संगठन बढ़ते ही जा रही है और संगठन में मजबूती आ रही है। लेकिन जिला स्तर पर अगर बात करें गया जिला के, तो कुछ संगठन के लोग जो है उनका तिरस्कार हो रहा है, कुछ लोग जो है, कुछ नए लोग ऐसे आ जा रहे हैं जिनको लगता भी नहीं है कि उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज है, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका एक शब्द में कहना था कि हाँ सब कुछ छूट जाए, पुराने कार्यकर्ता को नहीं छूटना चाहिए। और अभी के संगठन में यही एक माइनस पॉइंट देखने को मिल रहा है कि जो अनुभवी कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार कर दिया गया है, और अनुभवी कार्यकर्ता को, जो चापलूसबाज हैं, उनको अपने संगठन में जगह दे करके संगठन को विस्तार करने के जगह पर डिमोलेशन कर रहे हैं इन लोग। ये बहुत बड़ी माने ये क्या बोलते हैं कमजोरी आई है इस संगठन में। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी प्रदेश जिला जो भी हैं कि इनमें सुधार करें। आप जो भी बढ़िया कार्यकर्ता हैं उनको जगह पर लाएं और उनको लगाएं इस काम में, ताकि भाजपा एक परिवार बिखरे न, बढ़े। मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा गिरावट आई है। अंततः हम क्या कहेंगे, मोदी जी 22 तारीख को आ रहे हैं, तो मोदी जी हमारे लिए, गया जिला के लिए बहुत बड़े सौगात लेके आ रहे हैं। लगभग 1700 करोड़ का योजना लेके आ रहे हैं, और इससे बोध गया और गया का कायाकल्प हो जाएगा। जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं दिया था, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आकर दे रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आएँ और उनके भाषण सुने, उनके जो भी अपना जो दे रहे हैं उनके बारे में जानकारी लें। धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार, बोधगया। तो ये धर्मेंद्र यादव जी भाजपा नेता बोधगया से हैं। इन्होंने बखूबी हर बात को लेकर के इन्होंने चर्चा किया कि ऐसा नहीं है कि खट्टा है तो तुम्हारा, मीठा है तो हमारा। इन्होंने भाजपा संगठन के भीतर कमियों को भी उजागर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा को लेकर भी बातें किए। और बाकी इस खबर के प्रति आप क्या विचार करते हैं, इन्होंने अपील किए हैं नरेंद्र मोदी जी के सभा में आने के लिए। बाकी आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप आइए। हम भी कहेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो सबके हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। अभी हम सभी को आना चाहिए, सुनना भी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आकर के मोदी जी क्या कुछ कहने वाले हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।